लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है, बल्कि लैंग्वेज हमारी पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी और पावर का मुद्दा रही है। अगर इंडिया की बात करें तो बहुत सारे स्टेट की बाउंड्रीज लैंग्वेज की वजह से बनी है, चाहे वह एंटी हिंदी प्रोटेस्ट हो या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो। सारी पॉलिटिक्स में हमें लैंग्वेज की भूमिका देखने को मिलती है। रिसेंट टाइम में हमें देखा कि जो महाराष्ट्र है, उन्होंने जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है उसे स्क्रैप ऑफ कर दिया। इससे पहले तमिलनाडु ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसे एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया था। तो चलिए ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी को अंडरस्टैंड करते हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला जो पॉलिसी है उसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां एक स्टूडेंट्स को 3 लैंग्वेज पढ़नी होती थी। पहली उसकी रीजनल लैंग्वेज या फिर मदर टंग, दूसरी हिंदी और तीसरी इंग्लिश पढ़नी होती थी। और जो स्टेट्स हिंदी स्पीकिंग थे वहाँ पहली हिंदी, दूसरी इंग्लिश और तीसरी उन्हें कोई जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसे पढ़ना होता था, जिसमें तमिल, तेलुगु, संस्कृत जैसी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो इंक्लूडेड थी। इस पॉलिसी का मेजर एम था जो डाइवर्सिटी है उसमें यूनिटी लाने का, और इसके अलावा स्टूडेंट्स को 2 से अधिक इंडियन लैंग्वेजेस सिखाना, और तीसरा कि ऐसी कोई लैंग्वेज सिखाई जाए जिससे वह जो ग्लोबल लेवल है वहाँ पे भी कनेक्ट कर सके। लेकिन इस पॉलिसी में इस 3 लैंग्वेज फार्मूला को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला, क्योंकि हिंदी इसमें कंपलसरी थी। और बहुत सारे स्टेट्स, खासतौर पे साउथ के तमिलनाडु स्टेट्स ने इसका बहुत विरोध किया कि ये जो हिंदी है उसे इम्पोज करने का ट्राई कर रहे हैं। वहीं 2020 में फिर से जो एजुकेशन पॉलिसी है वो चेंज हुई और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, जहाँ 3 लैंग्वेज फार्मूला को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन इसने साथ में ये बात भी ऐड कर दी कि किसी भी राज्य पे कोई भी लैंग्वेज इम्पोज नहीं की जाएगी, और स्टूडेंट्स को 5th क्लास तक अपनी मदर टंग में पढ़ने दिया जाएगा। और 3 लैंग्वेज जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी कि आप जो भी लैंग्वेज चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। इन 3 लैंग्वेजेस में जो 2 लैंग्वेजेस हैं वो इंडियन नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी है तो इसका विरोध या फिर इसकी एक्सेप्टेंस क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जो यूनियन गवर्नमेंट है वह हमेशा डिबेट करती है कि जो हिंदी लैंग्वेज है वो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें जिम्मेदारी देता है कि उसे प्रमोट किया जाना चाहिए। उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वह जो हिंदी लैंग्वेज है उसे प्रमोट करें। इसलिए जो बहुत सारे स्टेट्स हैं वह इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। बहुत से स्टेट्स को ये लगता है कि उन पे जो हिंदी है उसे इम्पोज किया जा रहा है। मैं आप सबके जो ओपिनियन है वह जानना चाहती हूँ इस बारे में कि क्या लैंग्वेज सच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की बाकी प्रॉब्लम्स के सामने, जिसे इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है।